नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए वो है कंपटीशन एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाएं। उनके लिए जो अध्याय नंबर है वो अगला 9 यानी कि उसका नाम है लाभ, हानि एवं बट्टा। ये वाला टॉपिक वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जितना भी खींचो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं इसको आपको क्वेश्चनों में बहुत बड़ा खींच बताऊंगा आपको करके। जो इसका हेडिंग है, जो इसको आपको समझना है, कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देख लेना। ऐसे तो जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पहला है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने में लागत आती है वो, आप इसको सीधा सीधा लिख दो खरीदने पर जो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जो आप उसको कितने में बेचते हो, बेचना। अब है अगला लाभ, प्रॉफिट, जो आपको कितना में खरीदी न कितना में बेची जिनो लाभ सीधो सीधो। तो कहीं हमेशा कहीं के विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तभी तो लाभ होगा। अरे भाई कम रुपया में खरीदा ज़्यादा में बेचा जनी तो लाभ रही। बस सीधी सी बात है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। सीधा सीधा लिख रहा हूँ, इनको आप ध्यान रख लेना, बार बार नहीं बताऊँगा मैं। ये चिन्ह ही लूँगा, ये सिग्नल ही लूँगा मैं। सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब ये हो गया। अब अगला निकालना है हमें इम्पोर्टेंट। ये तो 5 ही तक 8 ही तक 10 ही तक क्वेश्चन आता लाभ हानि के। हमें आवे अटे कॉम्पिटिशन रहा और भाई एड़ा चक्कर आए कि चक्कर आए छोरा कुर्सी टेबल में तो नीचे पड़ जाए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ निकाल दिया, उसका प्रतिशत कितना हुआ वो निकालना है। जैसे जब एक या एक से अधिक वस्तुओं बेचने की दर दी जाती है तब इसी दर से वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत जो आपको निकालना है वो निकालने के लिए पहले तो लाभ लिखना ऊपर कितना हुआ, और लाभ हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत या जो भी उनको निकालते हैं हानि वो हमेशा सीपी पर ही निकलती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही, और इंटू 100 करना है। जितना लाभ हुआ वो नीचे क्रय मूल्य कितना है और इंटू 100 कर देना, चाहे तो वो हानि कहो चाहे लाभ कहो। अगर लाभ कहेगा तो यहाँ लाभ आ जाएगा, हानि कहेगा तो यहाँ हानि आ जाएगी। ऑब्लिक लगा के लिख दूँ हानि, बस 2 सूत्र हो गए आपका एक ही साथ में। अब अगला लॉस यानी हानि। क्या हानि क्या होती है और हानि क्या है? हानि हमेशा वही है, सीधी सी बात है कि आप यार ज़्यादा पैया में लेना आवा न कम पैया में बेच दा, जन आप कहीं घाटो रह गो यार, मारे तो इनमें बिजनेस में घाटो लागो, बा है हानि। समझ में आयो? अब यह हानि रहेगी। और ऊपरी व्यय हमेशा याद रखना, ये वाला कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है थोड़ा थोड़ा। ऊपरी व्यय आपको हमेशा याद रखना है कि खरीदी हुई वस्तु को केंद्र तक लाने या उसके रख रखाव में किए गए खर्च को अपन क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय। अब है लागत। क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय के योग को क्या कहते हैं भाई? लागत। किसे कहते हैं? कि आपको क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, इन दोनों के योग को क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। अब अगला कि अंकित मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा गया या छपा रहता है, जो वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा या छपा रहता है अंकित मूल्य कहलाता है। अब है बट्टा या छूट। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, तो उस या इसी छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा। और बट्टा को सामान्य अर्थ से समझते हैं तो छूट से होता है। बट्टे का अर्थ होता है सामान्य अर्थ, मतलब अपन जो
नॉर्मली समझेंगे कि बट्टे का अर्थ क्या होता है, क्या भाई बट्टा कितना, इनमें 30% छूट है। तो फुटकर विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर छूट दिए जाना ही बट्टा कहलाता है। और बट्टा हमेशा जो आपको याद रखना है और ये नोट कर लेना है कहीं भी कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य इंटू बट्टे की जो दर है वो, बट्टा हमेशा किस में, अंकित मूल्य इंटू बट्टे की दर, और बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ पे ये नोट लगा के लिख देना। जो वो छूट देगा ना वो हमेशा उसके जो लिखी हुई प्राइस या छपी हुई प्राइस पर ही छूट देता है। कहीं दुकानदार माते हैं जान ट्राई कर ले जो क्या वो किता में खरीदी और फिर उन पूछ जो इन मात बट्टा देवेगा ही थो कि ओहो कि क्यों कि मार घाटो जाप रही मुँह इतना में खरीदी थोन कोई कर दे दो जन वो यूँ कहे जो अपने ध्यान रखना वो सीधो कहीं क्या देख लो नहीं यार मात रेट लिखी आई थी यार मैं थान कहूँ आप कम तो लूँ यूँ क्या है भाव। चलो तो क्या है भाई, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। नोट कर लेना, ध्यान में रख लेना, कहीं भी मार्केट बाजार इधर उधर बाहर जाओ तो उसको ध्यान रखना, इसके ऊपर दिया जाता है। अब हानि बता दिया कि लाभ हानि कैसे वो प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हानि या लाभ कैसे निकालते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लाभ या हानि यहाँ पे बटा क्रय मूल्य नीचे इंटू 100%, दोनों के लिए जितना लाभ होता है जितनी हानि वो यहाँ पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जितनी भी वो प्रारंभिक वो उसके पर। अब अगला कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर X% लाभ होता है या X% लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य CP क्या होता भाई, कॉस्ट प्राइस 100 और 100 + X। अगर कहता है कि वस्तु का ये वो X% पर बेचता है तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधा सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 + X बटा 100। अरे की कोनी एनु अटने लिया वो है अटनो इनमें भाग दे दियो और काई करियो इन्हीं पकड़ लियो सूत्र ने, एक ने फालतू है तो अटनो अटने गैल से बनाना धंधा है, एक सूत्र ने पकड़ लियो सीधो अटनो अटने की नहीं भेज दो, जो भी मान निकालना वो निकाल सको। बताऊँ मैं थोड़ा क्वेश्चन करूँ जो हैंग बताए दूँ। यदि किसी वस्तु को बेचने पर X% की हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य, जब X% की कोई वस्तु है X% का लाभ हो और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है जिन्हें तो सेम ही है। अगर वो कह दे कि किसी वस्तु को बेचने पर X% की हानि होती है तब इस सूत्र में थोड़ा माइनस आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, सूत्र वह है कि वह है और क्या है। तो फिर उसका निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी जब उसकी X% की हानि हुई हो, तो CP सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 - X। अब इसको अपन निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस, तो क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 - X बटा 100, बस ये निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। ये तो था आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। आप अगर अपने इसमें दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपको मैथमेटिक्स में इतनी अच्छे से करवा दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे उसको ढंग से कर लोगे और आपको नोट्स बनाना है। मेरी इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो भी सब्सक्राइब करने से पहले की रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाओ। वीडियो को देख लिया, याद आ गया, समझ में आ गया, उससे कोई मतलब नहीं। नोट्स बनाओ ताकि उनको आप आराम से दोबारा पढ़ो तभी आपको याद हो जाए। और आप उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।